नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में आज सुनवाई होगी। इस याचिका में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 44 को चुनौती दी गई है। वहीं भूपेश बघेल की ओर से वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल पक्ष रखेंगे। वहीं इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुयानंद और जस्टिस नोगमेई कापम सिंह बेंच में होगी। को बता दें तब 4 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की खंडपीठ ने हाईकोर्ट जाने की बात कही थी, लेकिन सुनवाई के दौरान एडवोकेट सिब्बल ने कहा कि पीएमएलए की धारा 44 के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट एक याचिका की सुनवाई कर चल रही है। उन याचिका पर भूपेश बघेल की याचिका को भी जोड़ा गया है, जिस पर आज सुनवाई होगी। तो आपको बता दें कपिल सिब्बल आज भूपेश बघेल का पक्ष रखेंगे। तो वही खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष जुड़ गए हैं। पीयूष, आज एससी में ईडी की जांच प्रक्रिया को लेकर कपिल सिब्बल भूपेश बघेल का पक्ष रखने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से ईडी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि ये लगातार 2 दिनों से चलते आ रहा है। इससे पहले कल सुनवाई होनी थी, लेकिन आज कहीं न कहीं वक्त टलते गया, जिसके चलते आज सुनवाई की गई है। क्योंकि ये दोपहर 2 बजे आज वकील रहेंगे और सुनवाई होगी, नहीं तो कल होगी, कल 7 अगस्त को होगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल की बेंच में होगी। बता दो कि 7 अगस्त को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की बात कही थी, लेकिन कहीं न कहीं देरी के चलते वकील अपना पक्ष बयान रखे कि नहीं, कहीं न कहीं मिस्टेक होने के कारण इसकी सुनवाई आज जारी है। इसी को देखते हुए भूपेश बघेल ने भी कहा है कि ईडी बार बार पुराने मामलों को लेकर पूछताछ कर रही है। अगर कार्रवाई करनी होती तो पहले कर लेती। जिसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी है, वो जैसे इंसान खुलेआम घूम रहे हैं, उनके बयान पर मेरे बेटे की गिरफ्तारी की गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटे की गिरफ्तारी 18 जुलाई को शराब घोटाले को लेकर किया गया था। तो कहीं न कहीं आज उनका सुनवाई का जो आ सकता है। जी बिल्कुल पीयूष, चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, याचिका पर आज सुनवाई होनी है, ऐसे में इससे पहले भूपेश बघेल के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है? जी, भूपेश बघेल साफ तौर पर लगा रहे हैं कि पप्पू बंसल जैसे इंसान के बयान के आधार पर मेरे बेटे की गिरफ्तारी की गई है। उससे पहले मेरे बेटे से राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, शराब घोटाले से भी कोई लेना देना गया था, न ईडी नोटिस भी जारी नहीं किया गया था। लगातार भाजपा के संरक्षण में केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिसके तहत मेरे बेटे को अब टारगेट किया गया है। जी बिल्कुल पीयूष, का विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। तो बता दें आपको सुप्रीम कोर्ट में आज भूपेश बघेल की को लेकर सुनवाई होनी है। ऐसे में उनकी कपिल सिब्बल उनका पक्ष रखने वाले हैं। बिना अनुमति जांच को अवैध बताया गया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक की है। बैठक में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण को सीधे रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया है। तो उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण नहीं, बल्कि युवाओं को सक्षम बनाकर उन्हें बेहतर भविष्य की दिशा में अग्रसर करना है। बैठक में वर्ष 2025-26 के जिलेवार प्रशिक्षण लक्ष्य और बजट पर विस्तार से चर्चा हुई है। तो मुख्यमंत्री ने नियत नीला नार योजना, पीएम जनमन योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। उन्होंने बताया है कि प्रशिक्षण में पारदर्शिता लाने के लिए 1 जुलाई सन 2025 से
चेहरा आधारित स्कैनिंग प्रणाली लागू की गई है। साथ ही कौशल तिहार 2025 प्रतियोगिता की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिससे युवाओं में कौशल के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अवसर मिलेंगे। आपको बता दें, सरकार का उद्देश्य युवाओं को सक्षम बनाना है, जहां युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार लगातार जोर डाल रही है। ऐसे में कौशल प्रशिक्षण को रोजगार से जोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो कौशल प्रशिक्षण को रोजगार से जोड़ने के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के वनांचल क्षेत्रों में हिंसक वन प्रणालियों द्वारा जनहानि, पशु हानि और फसल क्षति की घटनाओं पर चिंता जताते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मामलों में त्वरित नियमानुसार और मानवीय संवेदनशीलता के साथ सहायता राशि प्रदान की जाए। उन्होंने कहा है कि वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग कई बार जंगली जानवरों के हमलों का शिकार होते हैं और अपनों को खोने की पीड़ा झेलते हैं। ऐसे में सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि उनकी समय पर और संवेदनशील ढंग से मदद की जाए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने यह बात मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर में वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा है। उन्होंने कहा है कि हाथी मानव द्वंद्व राज्य में एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। केवल धान ही नहीं बल्कि गन्ना, केला, पपीता और कटहल जैसी नकदी फसलें भी हाथियों द्वारा नष्ट की जा रही हैं, जिससे किसानों को आर्थिक के साथ मानसिक रूप से भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो बता दें आपको, वन विभाग की समीक्षा बैठक की गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने यह बैठक की है। तो वहीं सीएम विष्णुदेव साय के निर्देश में उन्होंने बोला है कि वन प्राणियों से जनहानि हो रही है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां बिजली बिल हाफ संशोधन के विरोध में कांग्रेस द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, बिजली बिल हाफ संशोधन बंद करने के विरोध में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। तो ये घोषणा करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि आम जनता को न्याय दिलाने और हाफ बिजली योजना के तहत 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना वापस फिर से शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आज सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। साथ ही जिला मुख्यालय स्थित बिजली ऑफिस के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर पुतला भी दहन किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि राज्य बीजेपी सरकार द्वारा हाफ बिजली बिल योजना के तहत 400 यूनिट की सीमा को समाप्त कर आम जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है। वहीं बिजली की दरों में हुई बेतहाशा वृद्धि और हाफ बिजली बिल योजना को समाप्त किए जाने से आम जनता को बिजली बिल के नाम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ेगा। तो बता दें आपको, बिजली बिल हाफ संशोधन का विपक्ष ने विरोध किया है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सरकार पर निशाना साधा है। तो वहीं विरोध प्रदर्शन में पुतला भी जलाया गया है। तो एक खबर सूरजपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से जुआ खेल रहे जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें, यह जुआरी हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे थे। तो वहीं जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस ने सूचना पर छापा मारकर जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ लिया है। वहीं मौके पर इन लोगों के पास से 2800 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिशोध अधिनियम 2022 की धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 2 जुआरियों को, आपको बता दें सूरजपुर से आप पूरी खबर है, जहां पुलिस ने 2 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से 2800 रुपए बरामद भी किए गए हैं। वहीं जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा भी उन पर दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं अगली खबर भी छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां जिले से एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है। बता दें आपको, SECL भटगांव एरिया के ईट भट्टापारा भटगांव बसंत सारथी वार्ड नंबर 8 में एक बार फिर जमीन धंसने की घटना हुई है,
जैसे स्थानीय ग्रामीण में भय का माहौल है, तो वहीं इससे पहले भी लगभग 3 वर्ष पहले इसी इलाके में ऐसी ही घटना घट चुकी है, लेकिन प्रशासन और SECL की ओर से कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया है। तो वहीं स्थानीय निवासियों का आरोप है कि उन्होंने पहले भी इस खतरे की सूचना दी थी, मगर उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर शांत करा दिया गया। अब तक एक बार फिर वही खतरा लौट आया है और ग्रामीण लगातार डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लोगों ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई और सुरक्षा उपायों की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रशासन इस बार समय रहते कार्रवाई करता है या फिर स्थिति और भयावह हो जाएगी। ये यहाँ पे घर है, इधर फिर इसके नज़दीक ये 2 घर है, एक ये। यहाँ बसंत राम सारथी जी के घर के आंगन में ये SECL के द्वारा अंदर में जो डेवलपमेंट चलाया गया है, वो ज़मीन अभी भूमिगत खदान के वजह से धंस गई है। ये आज सुबह 9-10 के बीच में हुआ है। इससे पहले 7 अक्टूबर 2022 को आंगनबाड़ी के सामने में और जो कि रिहायशी इलाका है और हाई स्कूल के जस्ट पीछे में जहाँ मेन रोड है, वहाँ पर ये घटना हो चुकी है पहले, जिसका हम लोग आवेदन दिए हैं। सब नगरवासी मिलकर भी दिया गया था और अभी भी तो कोई भी ना शासन प्रशासन अभी भी इसका कोई भी सुनवाई नहीं किया गया है, जिसकी वजह से आज परेशानी में है। इससे पूर्व में घटित जो जितने भी घटना है, इसका सूचना कलेक्टर जी को, वन विभाग को भी दिया गया, GM SECL जनरल मैनेजर को भी दिया गया और आपको SP ऑफिस, थाने, ये सारे जगह दिया गया है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी दिया गया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां 10 IAS अफसरों के पदभार में फेरबदल किया गया है। बता दें, इस दौरान अधिकारियों को अलग अलग स्थानों पर नियुक्त कर उन्हें पदभार सौंपा गया है। तो वहीं रीना बाबा साहेब कंगाले को भू अभिलेख और अतिरिक्त प्रभार बनाया गया है। इसके साथ ही अविनाश चंपावत को सामान्य प्रशासन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं आपको बता दें, जयश्री जैन को वन और जलवायु परिवर्तन विभाग दिया गया है। तो वहीं दीपक कुमार अग्रवाल को लोक आयोग का अतिरिक्त प्रभार पद दिया गया है। बता दें, राजधानी में फिर से तबादला एक्सप्रेस चली है। ऐसे में 10 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया, जिसमें जयश्री जैन को परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी दी गई। अगली खबर की रुख करेंगे। बलौदा बाजार की क्राइम ब्रांच टीम ने अवैध गांजा तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए टूर एंड ट्रैवल संचालक चंदन सिंह को रायपुर सिविल लाइन क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, आरोपी लंबे समय से उड़ीसा से विशाखापट्टनम के रास्ते ट्रेन द्वारा भाटापार में गांजा की सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने बलौदा बाजार में गांजा बेचने वाले आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया था, जिनके मोबाइल की जाँच में चंदन सिंह का नाम सामने आया। इसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ा, लेकिन आरोपी पर NDPS एक्ट की धारा 20B के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो वहीं चंदन सिंह इस क्षेत्र में गांजा तस्करी का मुख्य स्रोत माना जा रहा है और पुलिस उससे जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है। यह कार्रवाई अवैध नशा कारोबार पर बड़ी चोट मानी जा रही है और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में अहम कदम भी माना जा रहा है। तो अगली खबर की रुख करेंगे। खबर बलौदा बाजार से है, जहां साइबर फ्रॉड के 2 अलग अलग मामले सामने आए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इन मामलों में अधिकतर पढ़े लिखे और जागरूक माने जाने वाले लोग ही ठगों के झांसे में आ रहे हैं। बता दें आपको, सिमका के निवासी भावेश जगबानी से 2 लाख की ठगी की गई है। वहीं दामाखेड़ा के शिक्षक ठाकुर दास मनिकापुरी से 3,65,000 की ठगी की गई है। पुलिस दोनों ही मामलों की जांच कर रही है। तो वहीं नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति से लेन देन करने से पहले पूरी तरह सतर्क रहें। आवश्यकता पड़ने पर साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी थाना में तत्काल सूचना दें। तो आपको बता दें, खबर बलौदा बाजार से है, जहां ऑनलाइन ठगी का सिलसिला लगातार जारी है, नहीं थम रहा है ऑनलाइन ठगी का सिलसिला। ऐसे में 2 और साइबर फ्रॉड केस बलौदा बाजार से ही सामने आए हैं, जहां एक से तो 2 लाख के आसपास की ठगी की गई है, तो वहीं दूसरे से 4 लाख के आसपास की ठगी की गई है। और आपको बता दें, सबसे अहम चीज़, ये जो ठगी की जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रही है।
तो पढ़े लिखे लोग इसका शिकार हो रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के गिरवानी गांव में पशु चोर गिरोह ने एक बार फिर अपनी सक्रियता दिखाते हुए बीती रात घर में बंधी 3 भैंसों की चोरी कर ली है। सुबह पशु गायब मिलने पर पीड़ित ने तत्काल रघुनाथ नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, तो वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें चोर रात के अंधेरे में भैंसों को चोरी कर ले जाते और नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, फुटेज के आधार पर पुलिस ने चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में इन दिनों पशु चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। तो वहीं पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी चोरों को पकड़ लिया जाएगा। इस वारदात ने एक बार फिर से पशु तस्करी गिरोह की सक्रियता को उजागर कर दिया है। तो वहीं अंबिकापुर में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। बता दें, जहां पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के निवास कोटीगढ़ कैंपस में चोरों ने धावा बोल दिया है। चोरों ने पोर्श में लगी लगभग 15 किलो वजनी हाथी की कीमती मूर्ति चुरा ली है। यह घटना देर रात की बताई जा रही है, जहां चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें चोर मूर्ति को उठाकर फरार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान में जुट गई है। यह घटना शहर में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि एक वीआईपी क्षेत्र में हुई चोरी से लोगों में दहशत का माहौल है। तो वहीं पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का भरोसा भी दिया है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बलौदा बाजार से, जहां पुलिस ने नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर धारा 363, 366, 376 और धारा 4 और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। बता दें, न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए 21 वर्षीय आरोपी अजय मीरी निवासी ग्राम खोखली थाना भाटापारा को कई धाराओं में 28 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। तो अगली खबर की रुख करेंगे। खबर राजधानी रायपुर से है, जहां बीजेपी इस बार हर घर तिरंगा अभियान को अधिक व्यापक और भावनात्मक बनाने की तैयारी में है, जिसके लिए बीजेपी ने 12 लाख तिरंगा बनाने का ऑर्डर दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि आगामी स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए बीजेपी द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। वहीं बैठक के दौरान चरणबद्ध तरीके से कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो आपको बता दें, बीजेपी द्वारा मोर तिरंगा मोर अभियान चलाया जाएगा। बता दें आपको, आगामी कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है और आगामी कार्यक्रम को लेकर सतर्क हो गई है। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर प्रशासन अलर्ट है। बता दें आपको, बीजेपी ने बैठक की है, तो वहीं मोर तिरंगा मोर अभिमान अभियान चलाया जाएगा। तो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।